सवाल नंबर 1, 7 समंदर पार का मतलब क्या होता है। दोस्तों पूरी दुनिया में 7 समंदर हैं और ये समंदर हमारे मुल्क से मगरिब की तरफ आते हैं। जैसे पाकिस्तान से लंदन तक के सफर में 7 समंदर आते हैं, इसीलिए 7 समंदर कहा जाता है। पहले वक्तों में सफर बहरी जहाजों के जरिए किया जाता था, जिसके रास्ते में 7 समंदर आते थे, इसीलिए 7 समंदर कहा जाता है। सवाल नंबर 2, लड़कियों की शादी उनसे बड़े लड़कों से ही क्यों की जाती है। दोस्तों मर्दों की उम्र औरतों की उम्र से औसतन ज्यादा होती है। इसकी मजीद तफसील के लिए WHO ने 2019 में पाकिस्तान में मर्दों की उम्र 66.34 साल और औरतों की उम्र 68.29 साल रिकॉर्ड की थी। इस वजह से शादी के वक्त लड़कियों की उम्र लड़के के मुकाबले में कम होती है, तो वो एक जितना वक्त एक साथ गुजार सकते हैं। सवाल नंबर 3, नाइकी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों नाइकी का फुल फॉर्म नहीं होता, ये एक ग्रीक वर्ड है और एक देवता का नाम भी है। नाइकी का मतलब जीत भी होता है। सवाल नंबर 4, भैंस की पूंछ कितनी लंबी होती है। दोस्तों भैंस की पूंछ तकरीबन 3 फुट तक लंबी होती है, जिसका इस्तेमाल वो कीड़े मकोड़ों को हटाने के लिए करती है। सवाल नंबर 5, पाकिस्तान का सबसे अमीर शख्स कौन है। दोस्तों पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स शाहिद खान है। मार्च 2021 में शाहिद खान की जाती मालियत $8.5 मिलियन है। 2020 में 400 अमीर तरीन अमेरिकियों की फहरिस्त में 66वें और दुनिया के 183वें अमीर तरीन शख्स है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी अमीर तरीन शख्स का नाम अनवर परवेज है, जिसकी जाती मालियत $4.5 बिलियन है। सवाल नंबर 6, स्पेस सूट सिर्फ ऑरेंज या व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं। दोस्तों ऑरेंज कलर का सूट जब यूज होता है तब हम स्पेसशिप के अंदर होते हैं, और सफेद रंग का सूट तब यूज होता है जब हम स्पेसशिप से बाहर यानी ग्रेविटी से बाहर होते हैं। व्हाइट सूट हमें अंधेरे में आसानी से नजर आता है और ये हमारी बॉडी को ठंडा रखने में हमारी मदद करता है। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान में सबसे पहले इंटरनेट किसने और कब शुरू किया। दोस्तों पाकिस्तान में सबसे पहले इंटरनेट डिजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 1992 में शुरू किया था। सवाल नंबर 8, जमीन से आसमान का फासला कितना है। दोस्तों अगर आप आसमान का मतलब जो नीला नजर आता है उसे समझते हैं, आसमान का नीलापन ओजोन के आयोनाइजेशन की वजह से होता है और ये ओजोन जमीन से करीबन 50 किलोमीटर तक दूर होती है। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में कुल कितने पुलिस अफसरान मौजूद हैं। दोस्तों पाकिस्तान में कुल पुलिस की तादाद 2,10,000 है, जो कि वफाकी हुकूमत के इख्तियार में लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मिलाकर है। सवाल नंबर 10, पेट्रोल पंप पर मोबाइल का इस्तेमाल मना क्यों होता है। दोस्तों पेट्रोल में आग लगाने के लिए 0.2 माइक्रो एनर्जी की जरूरत होती है, और जब हम फोन करते हैं तो हमारे फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज होती हैं, जो पेट्रोल में आग लगाने के लिए काफी होते हैं। सवाल नंबर 11, 9000 साल पहले लड़कियां कैसी दिखाई देती थी। दोस्तों एक रिसर्च में साइंसदानों ने 9000 साल पहले उस वक्त की टीन एज लड़की का चेहरा तैयार किया है, जो ये बताता है कि उस वक्त में लोग किस तरह के नजर आते थे। 7000 साल पहले लड़कियों के चेहरे की बनावट लड़कों से मिलती जुलती थी। सवाल नंबर 12, बर्ड फ्लू क्या होता है। दोस्तों बर्ड फ्लू एक खतरनाक बीमारी है। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस की मदद से फैलता है, जो आमतौर पर चिकन, कबूतर और इस तरह के परिंदों में पाया जाता है। बर्ड फ्लू परिंदों के जरिए ही इंसानों में फैलता है। इन वायरसेस को HPI कहा जाता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक H5N1 वायरस है। सवाल नंबर 13, दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा सांप रेटिक्यूलेटेड पाइथन है। अजगर की नस्ल में रेटिक्यूलेटेड पाइथन सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप है। ये सांप 22.8 फुट तक लंबा हो सकता है। सवाल नंबर 14, टिकटॉक एक दिन में कितना कमाता है। दोस्तों टिकटॉक का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance 1.1 मिलियन रुपए रोजाना टिकटॉक से कमाती है। सवाल नंबर 15, टॉम एंड जेरी शो के कुल कितने शो बने हैं। दोस्तों 1940 से 2004 तक टॉम एंड जेरी शो के टोटल 162 एपिसोड बने हैं, और 2006 में टॉम एंड जेरी शो 26 एपिसोड के साथ रिलीज हुआ था। सवाल नंबर 16,
गे क्या होता है? दोस्तों, जब एक मर्द किसी दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होता है या अगर कोई मर्द एक बिग पेनिस की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे गे कहते हैं। सवाल नंबर 17, एटम बम का असर कितनी दूर तक होता है? दोस्तों, ये एटम बम के छोटे या बड़े होने और एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे एयर ब्लास्ट 1 बम 10.5 किलोमीटर तक फैलता है, वहीं एयर ब्लास्ट 2 बम 14.2 किलोमीटर तक की सारी इमारतें गिरा सकता है और एयर ब्लास्ट 3 बम 93.7 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। सवाल नंबर 18, सूरज की रोशनी को जमीन पर आने में कितना टाइम लगता है? दोस्तों, सूरज की रोशनी 2,99,792 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, यानी 1,86,287 फी सेकंड के हिसाब से सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में 499.0 सेकंड यानी 8.5 मिनट लगते हैं। ये फासला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।